हेलो गाइस, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पर हमें बनाना है फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एसीटोन से क्लोरोटोन। हमें रिएक्शन को कोई बैलेंस वैलेंस नहीं करना होता है, केवल फिनॉल से हमें बेंजीन बना के दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनॉल बनाना है। ऐसे मैंने बना दिया ये फिनॉल, ठीक है, ये आ गया हमारा फिनॉल, OH लगा दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, Zn चूर्ण के साथ इसका आसवन करते हैं, जिंक पाउडर के साथ इसका आसवन करा दिया जाता है, आसवन। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, इसका आसवन करा दिया हमने, तो ये ZnO के साथ निकल जाता है, माइनस लगा के दिया मैंने यहाँ पर ZnO। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, देखिए रिंग बचेगी, यहाँ से रिंग बचेगी ये, और ऊपर क्या रह जाएगा, केवल H। तो ये था हमारा फिनॉल, ये था फिनॉल, और ये हमारा बन गया बेंजीन। इस प्रकार हम बेंजीन से क्या बना लेंगे, फिनॉल बना लेंगे। आगे हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना है, उल्टा है। तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हो। आप सोचो नहीं ये फिनॉल से बेंजीन बन जाता, हम तो उसको उल्टा लिख देंगे, उल्टा नहीं लिख सकते हम। बेंजीन से फिनॉल हमें बनाना है। देखिए बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, ये आ गई हमारी बेंजीन, ये बेंजीन आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका क्लोरीनीकरण करा देता हूँ, Cl2 से क्रिया करा दी मैंने यहाँ। तो HCl एक बार निकाल देते हैं यहाँ से, HCl। तो यहाँ पर ये Cl आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा Cl, ठीक है, ये Cl आ गया। ये थी बेंजीन, ये थी बेंजीन, और ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हमें बनाना क्या है, फिनॉल। अब इसके यहाँ रिएक्शन करा देंगे हम NaOH के साथ, तो NaCl यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये जो OH बचा है यहाँ से Cl हटने के बाद में ये ऊपर लग जाएगा, ये कुछ ऐसे लग जाएगा ऊपर OH, और इसी को बोला जाता है फिनॉल। तो ऐसे बनाएंगे फिनॉल से बेंजीन और बेंजीन से फिनॉल, ठीक है। ये दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी, फिनॉल से बेंजीन और बेंजीन से फिनॉल ऐसे बनाया जाएगा। आगे है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अलग से जो है पूछा जाता है कि फिनॉल से बेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराते हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारा फिनॉल OH। अब मैं इसका क्या कराऊंगा, यहाँ पर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं, HONO2 नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है यहाँ पर। और ये आ गया हमारा फिनॉल, ये आ गया फिनॉल। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये पिक्रिक एसिड। देखिए कैसे बनेगा ये पिक्रिक एसिड, यहाँ आ जाएगा OH। आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्या जोड़ देना है, NO2 और NO2। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो तीन जगह आपको NO2 जोड़ देना। तो ये फिनॉल था, ये है पिक्रिक एसिड। ऐसे हम लोग इसमें बना लेंगे। आगे हमें इसमें बनाना है एसीटोन से क्लोरोटोन। तो एसीटोन से क्लोरोटोन देखिए कैसे बनेगा, CH3 और ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। क्लोरोटोन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन कराऊंगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये आ गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म आ गया। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी KOH की उपस्थिति में होती है। तो सिंपली हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड पे अटैक कराना है। डबल बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ देना है, डबल का सिंगल रह जाएगा हमारा ये सिंगल बॉन्ड, और एक एक बॉन्ड खोल देंगे, एक बॉन्ड पे हमारा O लग जाएगा। अब ये जो क्लोरोफॉर्म का जो H है वो O पे जोड़ देंगे, बाकी जो यहाँ से बचा CCl3 वो यहाँ जोड़ देंगे। इसी को बोला जाता है क्लोरोटोन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये ऐसे इनको बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिनोल्फथैलीन बनानी है। तो देखिए फिनॉल से फिनोल्फथैलीन कैसे बनाएंगे, इसमें हमें लेना पड़ता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, ये थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे हम लोग इसमें। ये थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार। आपको इस प्रकार ये रिंग बनानी है, ठीक है, रिंग बना दी यहाँ।
यहाँ और यहाँ आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ O जोड़ना है और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर आपको O जोड़ना है और बीच में ऐसे O लगा के ऐसे इनको जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस लगाऊंगा फिर मैं। और यहाँ पर आपको क्या करनी है, 2 रिंग बनानी है, फिनॉल की रिंग्स। एक फिनॉल की रिंग इधर आ गई, नीचे आ जाएगा इसके OH, यहाँ पर आ जाएगा H, और एक रिंग और बनानी है यहाँ आएगा OH और इधर आएगा H। और ये रिएक्शन होती है हमारी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, और ये है हमारे फिनॉल। और यहाँ से ऐसे ही H2O हम लोग बाहर निकाल देंगे, H2O, और जो बचा है उसको एज इट इज हमें जोड़ देना है। देखिए यहाँ से ये ऊपर वाली रिंग बची है, मैंने ऐसे बना दिया इसको, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर O है, और यहाँ C सिंगल बॉन्ड ऐसे जोड़ देंगे इसको। और यहाँ देखिए हमारी एक रिंग यहाँ बची थी, ये OH, और एक रिंग हमारी इधर बची है ये, इस तरीके से ये रिंग बची है दूसरी। और यहाँ का देखिए H हटने के बाद एक बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, एक बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, और O हटने से 2 बॉन्ड इधर हैं, तो एक एक हम लोग इसमें ऐसे जोड़ देंगे इनको। और इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोफ्थैलीन। क्या बोलते हैं इसको, फिनोफ्थैलीन, जो कि एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है हमको। ठीक, क्षार के साथ इसका रंग गुलाबी या लाल होता है और अम्ल में इसका रंग रंगहीन रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिनॉल। तो फिनॉल से हम लोग फिनोफ्थैलीन इस प्रकार बनाएंगे। ठीक, तो छठा हम लोग इसमें करते हैं, हमें इसमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से पूछे, बेंजीन से पूछे, किसी से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्लोरोबेंजीन से बनाना है DDT। तो देखिए इसमें क्या करेंगे और कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। इसमें क्लोरल से बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन में हमें लेनी पड़ेगी CCl3CHO, और प्लस लगा के हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 बार बेंजीन रिंग बनानी है। यहाँ एक बार नीचे बना दी और एक बार ऊपर बना दी ऐसे। ठीक है, एक बार ऊपर नीचे बेंजीन रिंग बनाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा, Cl, और यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, Cl, और यहाँ पर एक H दिखाऊंगा इसका और एक H यहाँ पर दिखाऊंगा, और यहाँ से ये हमारा बाहर हो जाएगा H2O। क्या बाहर हो गया, ये हमारा H2O बाहर हो गया। और जो बचा है उसको एज इट इज जोड़ देंगे। यहाँ से क्या रहेगा हमारा, प्लस लगा के CCl3CH, और ऊपर देखिए ये रिंग है, रिंग मैंने बना दी ऐसे, ये आ गया, ये रिंग बनाएंगे, और रिंग बनाने के बाद क्या था, ये Cl, और एक रिंग बनाएंगे नीचे, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दूंगा मैं, Cl, और इन दोनों को हमें यहाँ से ऐसे जोड़ दूंगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं DDT, और जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है, और एक प्रकार का ये कीटनाशक होता है, इसको बोलते हैं क्लोरल। अब वो चाहे क्लोरल से बनवाए DDT, या इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन से बनाए। ठीक है, बात वही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं। अब आगे हमें बनाना है इसमें क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन लेता हूँ मैं यहाँ पर, पहले क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, क्लोरोबेंजीन आ गया, यहाँ Cl ले लेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन कर देता हूँ NaOH के साथ, और ये हमारा क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। तो NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये आपका OH। ये बन गया हमारा फिनॉल। लेकिन हमें बनाना क्या है, बेंजीन। अब फिनॉल से बेंजीन बनाना हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे हम लोग, जिंक चूर्ण के साथ इसका क्या करा देंगे, आसवन करा देंगे, जिंक चूर्ण मिलाएंगे इसमें, और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा ZNO निकल जाता है और H बचता है केवल, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो ये हमारा इस प्रकार बन जाएगा क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बना लिया हमने, और फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं ये हम जानते हैं। आगे हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है टालुइन। देखिए क्लोरोबेंजीन से टालुइन कैसे बनाएंगे, अगर आपको याद हो तो बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में ऐसा हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, यहाँ पर ये आ गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ऊपर में क्या लगाऊंगा, इसके Cl लगाऊंगा,
और इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा, Na+CH3Cl, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो यहाँ से हमारा NaCl निकल जाता है और CH3 ऊपर लग जाएगा इसके, तो कुछ ऐसे बन जाएगी ये CH3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलुइन। और ये क्या है हमारा, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्लोरोबेंजीन से क्या बना लेंगे, टॉलुइन बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें बनाना है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। देखिए बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे। बेंजोइक अम्ल का हमारा फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रिएक्शन करवाएंगे इसकी किससे, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ मैं यहाँ रिएक्शन करा दूंगा, और हमारा यहाँ पर बन जाएगा ये C6H5COONH4। ये पूरा का पूरा यहाँ जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और इसको बोलेंगे अमोनियम बेंजोइट। और हमें बनाना क्या है, बेंजामाइड। और इसको हम फिर क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, और गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से एक H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक H2O कम कर देता हूँ, तो H2O माइनस लगा के मैंने यहाँ लिख दिया H2O। यहाँ से क्या बचेगा, C6H5CO, क्योंकि एक O तो हट जाएगा H2O बन के, और यहाँ से क्या रह गया, NH2, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजामाइड। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये बेंजामाइड बन जाएगा। आगे हमें बनाना है यहाँ पर एसीटोन से मेसिटिलीन। तो एसीटोन से मेसिटिलीन देखिए कैसे बनाते हैं, एसीटोन से मेसिटिलीन देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, सॉरी इसमें हम क्या लेते हैं इसमें एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, और यहाँ रिएक्शन होती है इसकी H2SO4 के साथ में। तब हमारा देखिए क्या बनता है, आपको उसके बाद ये ऐसी रिंग बनानी है, और यहाँ पर CH3 यहाँ लगा देंगे CH3, और यहाँ लगा देंगे CH3। इसी को बोलते हैं मेसिटिलीन, और यहाँ से H2O हमारा निकल जाता है। ठीक है, मेसिटिलीन। आगे हमें कैल्शियम एसिटेट से एसीटोन का निर्माण करना है। तो कैल्शियम एसिटेट का देखिए ये फॉर्मूला होता है CH3COO, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, Ca। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम एसिटेट। ये क्या है, कैल्शियम एसिटेट। इसको जब हम अकेले गर्म करते हैं ना, तो देखिए यहाँ से क्या होता है यहाँ से हमारा ये पूरा बाहर हो जाता है, इतना ये बाहर हो जाता है, और यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, और देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3COCH3, और प्लस में CaCO3, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एसीटोन। तो इस प्रकार हम कैल्शियम एसिडेट से क्या बना लेंगे, कैल्शियम एसिडेट से क्या बनाएंगे, कैल्शियम एसीटोन बना लेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। आना है फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को ही हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछ लिया जाता है कि यूरोट्रोपिन क्या होता है, इसका निर्माण की भी समीकरण लिखिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH2O। तो कितने बार, इसको 6 बार लेंगे, और इसके हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, और ये कितने बार लेते हैं, 4 बार। और देखिए हमारा यहाँ से क्या बनता है, ये CH2, ये 6 टाइम, और ये N4, और हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O हम यहाँ से निकाल देते हैं, H2O इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 12, यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे, मेरे को 12 लगाने पड़ेंगे। ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, अब बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन ये। अब ये इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और ये है अमोनिया, और ये जो बना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या शॉर्ट में इसको बोला जाता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, यूरोट्रोपिन बोला जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये कंप्लीट हो चुकी है।
इसकी संरचना वगैरह भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। एनिलीन से बेंजल्डिहाइड हमें बनाना है, यहाँ पर एनिलीन लेना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो एनिलीन है देखिए ये NH2। तो सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ यहाँ पर NaNO2 और प्लस HCl से इसकी रिएक्शन करा देता हूँ। 0 से 5 डिग्री पर ये रिएक्शन होती है। तब एनिलीन से हमारा बन जाता है BDC। क्या बन जाता है BDC, जिसका फॉर्मूला होता है N2Cl। ये क्या है BDC, जिसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, और ये है एनिलीन। लेकिन हमें बनाना क्या है इसमें, बेंजल्डिहाइड। आगे मैं क्या करूंगा, इसको CuCl प्लस HCl 60 डिग्री ताप पर इसको गर्म कर दूंगा, जिससे हमारा होगा क्या, ये क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन Cl। आगे यहाँ इसमें मिला देंगे हम लोग दोबारा से NaOH। कई रिएक्शन आपस में जुड़ रही हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइओजुटीकरण अभिक्रिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैंडमायर कहलाती है, और यहाँ से ये डाब परिक्रम होता है एक तो यहाँ से NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इसमें हम इसमें करा देंगे, इससे रिएक्शन कराएंगे यहाँ Na प्लस H3Cl, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है ये शुष्क ईथर। तभी हमारा क्या बनेगा यहाँ पर CH3 टॉलुइन बन जाएगी, ये बन जाएगी टॉलुइन। और टॉलुइन से हम लोग बनाएंगे इसमें क्या, टॉलुइन से क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड। ये होती है इटार्ड अभिक्रिया, CrO2Cl2 CCl4 की उपस्थिति में होती है। फिर इसका जल अपघटन कराया जाता है, और फिर हमारा, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ, तब हमारा यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है CHO, जिसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में कई रिएक्शन आपस में क्या है, कनेक्ट हुई है, तब जाके हमारा इसमें ये बना है। ये इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन इस एक रिएक्शन से हम कई क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए एनिलीन से BDC भी बना सकते हो, BDC से क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, या क्लोरोबेंजीन से हमारा बेंजल्डिहाइड पूछ ले, या क्लोरोबेंजीन से हमारा टॉलुइन पूछ ले, या टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड पूछ ले। तो एक रिएक्शन में आपस में कई क्वेश्चन हमारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।